आई एम योर डियर एक्सप्लेनर और आज मैं लेके आई हूँ एपिसोड 2 ऑफ अनटचेबल कोरियन ड्रामा का। हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ से जो जुनसियो भाग के आता है अपने भाई जीसियो से पूछने के लिए कि डैड कैसे है। तभी वो याद करता है कि डैड से जब वो मिलने गया था तो डैड उसे बस बोल रहे थे कुछ जीसियो और फिर तभी वो मर गए थे बोलते बोलते। और तभी दिखा जाता है वो भाग के आया था उसका छोटा भाई जुनसियो पूछने के डैड कैसे हैं। तभी जीसियो बताता है कि वो अब नहीं रहे। तभी जो उसकी जीसियो की वाइफ होती है वो अपने डैड को फ़ोन करके इस न्यूज़ के बारे में बताती हैं कि अब जैंग बियोम हो मीन्स जुनसियो के डैड नहीं रहे। तभी वो बोलते हैं कि ये तो होना ही था। फिर उनसे ये बात करता है और सोचने लगता है कुछ अपनी कंपनी के बारे में और फिर वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं। तभी हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जुनसियो बोलता है कि तुम सारा चीज़ संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि बड़ा भाई हूँ तो क्या हुआ, तुम क्या उनके बेटे नहीं हो, मैं अकेले ये चीज़ सब नहीं कर सकता, तुम्हें भी करना होगा। तभी जब गाड़ी में बैठ के सब जा रहे होते हैं सेरेमनी के लिए तो जुनसियो पूछता है कि डैड ने अंतिम समय में कुछ बोला था। तो जीसियो बोलता है कि नहीं, याद करते हुए। और फिर उसे बताता है कि काश तुम पहले आए हुए होते तो डैड बहुत खुश हुए होते। तभी हमें पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं किसी मिशन पे जाने के लिए, जो उसे बता रही होती है कि वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम वारंट नहीं निकलवा सकते, हमें शिप पे जाके तलाशी लेनी पड़ेगी। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन हमें क्या इसके बाद खतरा नहीं होगा। तो वो बोलती है कि हमारे 4 ऑफिसर पहले ही मारे जा चुके हैं, तो क्या हमें छानबीन कुछ नहीं करनी चाहिए, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जुनसियो और जीसियो की कार है वो आ चुके हैं अपने घर पे, जहाँ पे बाकी सब लोग उन्हें विदा करने के लिए आए हैं। तभी जीसियो अपने छोटे भाई से जुनसियो से बोलता है कि अंकल काफ़ी अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, इनको तो एक्टर होना चाहिए किसी मूवी में, क्योंकि वो रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे उसके अंकल। तभी जो उनका असिस्टेंट है जो मर चुके हैं जुनसियो के डैड, वो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने बोलता है कि तुम बहुत काबिल हो, तुम सारा उनका काम संभाल सकते हो। तो जब जुनसियो ऊपर जा रहा होता है तो उसकी जो भाभी होती हैं वो बोलती हैं कि तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारी वाइफ की डेथ भी हो चुकी है, तुमने बताया नहीं। तो वो बोलता है आपकी शादी में नहीं आया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बोलती है नहीं आया इसलिए मुझे खुशी है, आने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तभी हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए होते हैं और सब उन्हें रिस्पेक्ट देके जा रहे होते हैं और उनके बारे में बोल रहे थे। तभी जो जीसीओ के फादर इन लॉ होते हैं वो भी बहुत जीयू ग्रुप के बहुत बड़े मालिक होते हैं, वो भी आते हैं। तो सब उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो जुनसियो से बोलते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते और तुम उनके साथ होते तो वो सिर्फ बुक्चीओन सिटी पर ही नहीं पूरे कोरिया पे राज करने का सपना देखते थे, अगर तुम उनके साथ होते तो ये ज़रूर होता। तभी हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके पास उनके जो ऑफिसर्स हैं वो मैसेज करते किसी काम के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जीसियो जो बात कर रहा था कि उसके शिप पे कुछ लोग आए हैं जो कि तलाशी ले रहे हैं। तभी उसे पता चल जाता है कि इसी पुलिस ऑफिसर ने ये करवाया होगा। तभी हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो असिस्टेंट सारा कुछ संभाल लेता है, कुछ भी इंस्पेक्टर के हाथ नहीं मिलता है। तो वो बहुत ही ये मैसेज अपने बॉस को भेजते कि हमें कुछ नहीं मिला। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फादर इन लॉ होते हैं जीसियो के, वो सब कुछ बोल देते हैं काम के लिए कि अब जो बाकी का बिजनेस है वो तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। तो बोलता है नहीं, मैं सब कुछ अकेले ही संभाल लूँगा। तो उसके जो सारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो मिल के बोलते हैं कि नहीं तुम अकेले, तुम्हारी पहुंच इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम पूरा बिजनेस अकेले ही संभाल लो। उसके फादर इन लॉ बोल रहे होते हैं कि कुछ तुम सब नहीं संभाल सकते, इसलिए कुछ डिपार्टमेंट जो है तुम्हें वो हमारे नाम कर देने चाहिए जिससे कि वो हम सब कुछ संभाल सकें। तभी वो बोलता है नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी कितनी पहुंच है। तभी जो उसका असिस्टेंट है जीसीओ के फादर इन लॉ का सिस्टर, वो दिखाता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बोलता है ये सब जीसीओ का करा धरा है। तभी जुनसियो अपने डैड को अपनी मॉम से मिलने आता है और डैड के बारे में बात करता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि डैड तुमसे भी बहुत प्यार करते थे तुमने जो अपना अलग रास्ता चुना था। फिर वो चल जाता है सोने। सुबह जब उठता है तो देखता है कि उसकी जो भाभी है वो सामने बैठी होती हैं उसके, और वो पूछता है कि क्या हो। तो बोलती है कुछ नहीं, अब तुम क्या जाओगे यहाँ से सीधा, रुकोगे भी नहीं। तो बोलता है नहीं, मेरा यहाँ पे काम ही क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों भाइयों को जो कि छत पर होता है और बोलते हैं कि ये तुम जो सब कुछ देख रहे हो ना, ये सब हमारा ही साम्राज्य है, सब
जैंग फैमिली का ऐसा यहाँ पे जो भी कुछ है सब जैंग फैमिली को। वो आइलैंड देख रहे हो, हम वहीं पे पहले पढ़ा करते थे, वहीं से स्कूल जाया करते थे, वो हमारा हॉस्पिटल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जुनसियो अपने पत्नी के साथ जो उसने पल बिताए थे वो याद कर रहा था। उसका जो दोस्त है उससे कुछ बता रहा होता है कि उसी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि तुम आके देख लो, चाहे वो कभी भी तुमसे शादी करने के लिए तुमसे प्यार नहीं करती थी। उसने तुम्हारे शूज़ में क्या रिकॉर्डिंग का माइक भी लगा रखा था, एक डिवाइस लगा था जिससे उसकी सारी बातें रिकॉर्ड होती। तभी जो पुलिस इंस्पेक्टर है ये याद करता है कि वो जो वाइफ थी जुनसियो की, उसके जो डैड थे वो इंस्पेक्टर के दोस्त थे जो मारे गए हैं। तो इसे याद करके बोलती है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और अब वो भी मारी गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो जुनसियो किसी से मिलने आया था और वो एक क्रिमिनल होता है। तभी वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर भी आता है तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भाग गया होता है, जिससे मिलने आया था और पूछताछ करने आया था वो भाग गया होता है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर और जुनसियो दोनों मिलकर उसे पकड़ रहे होते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाता और ये गाड़ी से गिर जाता है जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था। तब ये दोनों साथ में आके फिर बातें करने लगते हैं। वो भाग गया था जिस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये बताता है कि तुम मेरी पूछता है कि तुम उसको कैसे जाते हो, अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। तो ये बोलता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि उसके डैड थे, डैड पुलिस इंस्पेक्टर में पहले से थे और उसने पढ़ाई की थी, और एक कॉलेज का नाम भी बताता है। और वो बोलता है कि तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे थे। ये बोलता है कि वो मेरी वाइफ थी। तो ये सुन के थोड़ा सरप्राइज़ होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसने शादी की है इससे। तो फिर जो जुनसियो है वो एक इस प्रोसिक्यूटर के पास आता है उससे पूछने के लिए, क्योंकि जो इसकी वाइफ थी इसके साथ इसने पढ़ाई की होती है। तो इससे पूछने आया होता है कि तुम क्या कुछ जानती हो। तो फ़ोटो दिखा के बोलती है नहीं, बहुत दिन हो गए बात करे हो, जो हम कॉलेज के टाइम पे तभी। तो फिर उसकी प्रोफाइल खोल के उसको दिखाती है कुछ फ़ोटोज़, जो फिर सोचती है कौन जो इतना हक से आके मेरे ऑफिस में बैठ के वो करे। तो भी याद आता है कि जो जैंग हो थे उनका बेटा है ये छोटा। तभी वो याद आता है तो ये दौड़ के उसे रोकने जाती है। तभी देखती है कि वो बैठ के रोने लगता होता है और सोचती है कि ऐसा भी क्या हो गया। तभी इंस्पेक्टर को दिखा देता है जो जुनसियो के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि वो कौन है। तभी सब जो एक इंस्पेक्टर है वो भी। तभी ये सोचती है कि इतने बड़े फैमिली का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बना, आखिर ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनना पड़ा। इतना सब कुछ था उसे, फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बना। तभी वो जुनसियो है उस क्रिमिनल के बारे में सर्च कर होता है, मतलब पता कर होता है कि जिस गाड़ी में बैठ के वो भागा था वो बुकचियों सिटी में कहीं भी नहीं मिल रही है। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई इस तरह गायब हो जाए। तभी वो इस प्रोसिक्यूटर के पास आता है जिसने उस क्रिमिनल को बहुत ही छोड़ दिया था, सुनवाई नहीं हो पाई थी पूरी। तो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने ये बोलता है कि अब मैं उससे ज़्यादा क्या कर सकता था, उसके पास कोई उसके खिलाफ़ कोई सबूत ही नहीं थे, तो हम क्या करें। तभी वो अपने भाई से मिलने आता है क्योंकि उस ऑफिसर ने कहा होता है कि तुम्हारी फैमिली के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता कि कोई क्रिमिनल को इस तरफ गायब कर दे। तो अपने भाई से पूछने आता है। इसका भाई बोलता है कि जो भी बुकचियोन में होता है, कोरिया में होता है, सब जैंग फैमिली, कोई भिखारी है, कोई मरता है, कोई जीता है, तो सब जैंग फैमिली की वजह से होता है। तो इसमें तुम हमें दोस्त लगाओगे कि हमने ये सब कुछ किया है। तो वो बोलता है कि मैं तुम पे दोस्त नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा कि तुमने किया है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने किया है कि नहीं, पूछता है। तो हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊँगी। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।